ये हो गया। हाँ, लेट अस गो नाउ। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे संत साहित्य में कबीरदास जी के योगदान को, और बीच में ही हम चले गए थे इन पर, किन पर चले गए थे हम, रामानंद पर, है ना। फिर हमने रामानंद के पूरे ओवरऑल को बता दिया, उनकी जन्म तिथि को बता दिया, उनके कार्य को बतला दिया। अब आज हम चलते हैं, देखते हैं कि कबीरदास जी की भाषा कैसी है ना। तो कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। हम आपको बता दें कि वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जब यहाँ से वहां आत्मसात करते थे, चले जाते थे, तो अलग अलग प्रकार की भाषाओं को वो इकट्ठा कर लेते थे और साथ में वो वैसे भी बोलते थे। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित है। मतलब राजस्थानी, चूंकि यदि हम कहते हैं तो राजस्थानी का एक सेपरेट, हम कहे कि अलग अलग प्रकार राजस्थान में बोली जाती है। हरियाणवी, जैसे ये देखिए, आपको भारत का नक्शा दिखाया गया है, उत्तर भारत में ये बोली जाती है, भाषाओं का वह समूह है। इसे भाषा नहीं कहा जाता, वैसे तो हरियाणवी में कई लहजे होते हैं, साथ में विभिन्न क्षेत्रों में बोलियों की भिन्नता है। उत्तर हरियाणा में बोली जाने वाली हरियाणवी थोड़ा सरल होती है तथा हिंदी भाषी व्यक्ति इसे थोड़े बहुत समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पंजाबी पर। पंजाबी का मतलब क्या है कि जो पंजाब के क्षेत्र में बोली जाती है, हिसार के क्षेत्र में बोली जाती है, वो पंजाबी है। खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का अर्थ होता है स्टैंडर्ड, जिसे भाषा विज्ञान में स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है, और उर्दू तथा हिंदुस्तानी का आधार स्वरूप इस बोली को गौरव होने का प्राप्त हो जाता है। खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गाड़ी, हम सिंपली रूप में गाड़ी बोलते हैं, तो गाड़ी को वो लोग गाड़ी नहीं बोलेंगे, तो गड्डी बोलेंगे। हम लोग बेटी बोलते हैं तो वो बेटी बोलेंगे। इस प्रकार से खड़ी बोली होती है। अवधि, अब अवधि को यदि हम लोग देखते हैं तो संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी की जो भाषा थी वह अवधि थी। उनका एक प्रसिद्ध गीत है, गणेश जी को लेकर है, अब है याद नहीं आ रहा है, उनकी अवधि इस बोली में ही लिखा गया है। ब्रज भाषा को यदि हम लोग आत्मसात करते हैं तो ब्रज भाषा क्या कहलाती है, माली की टिकरा में साग दरे है और तारपरी धरी है, परी महा आदमी नो है, सारी बाजार सुनो है। समझ में आया कुछ आपको, पल्ले पड़ा आपको? देखिए, भाषा ऐसी होती है। अब यदि भाषा विज्ञान के बच्चे यहाँ पर जुड़ गए हैं तो वो बच्चे जान सकते हैं ब्रज भाषा को, लेकिन आप लोग नहीं जानोगे कि माली की टिकरा में साग दरे है और तारपरी धरी है, परी महा आदमी नो है, सारी बाजार सुने। इसका अर्थ यह होता है कि माली की टोकरी में साग धरा था, मतलब सब्जी रखी थी, और बाजू में उसके तराजू भी था, लेकिन वहां पर पूरी बाजार जो थी वह सूनी थी, बाजार में कोई भी नहीं था। इस प्रकार से उस वाक्य का अर्थ यह है। तो ब्रज भाषा, तो इन सभी बोलियों को जब राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, ये सभी भाषाओं की बोलियों को हमारे कबीरदास जी जानते थे। मतलब तय है कि कबीरदास जी की जो भाषा थी वह सधुक्कड़ी भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। आपको आज नहीं करते भैया, ये बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कबीरदास जी की भाषा पर। ओके, हाँ, तो आपको सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है बेटा कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी। यहाँ सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि सधुक्कड़ी भाषा एवं पंचमेल भाषा किसकी, किस संत की है। फिर पर्याय दिए जाएंगे आपको, संत कबीर, संत तुलसीदास, या संत मीराबाई, संत रहीम। देखिए, हमें संत साहित्य को पढ़ना है बेटा, मतलब संतों ने आज तक के कार्य को किस प्रकार से किया और उस कार्य को हम लोगों ने क्या लिया। मतलब उस जमाने में यदि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, बस भगवत गीता का एक पाठ था और श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए बताया था, तो क्या अर्जुन के लिए ही हमने रख दिया और छोड़ दिया उसे? हम लोगों ने नहीं
नहीं लिया? तो नहीं, हमने भी उसी से कुछ ना कुछ लेने का प्रयास किया। और क्या लिया? तो आखिरकार आज भी वो जो संत साहित्य है, यह संत साहित्य कालातीत है। कल भी ऐसा ही था, आज भी, और शायद भविष्य में भी, शायद नहीं, कन्फर्मली, माफ कीजिएगा, तो कन्फर्मली हमारे जो बच्चे रहेंगे या बच्चों के बच्चे रहेंगे, वो भी हमारे संत साहित्य को इसी प्रकार से पढ़ते चले जाएंगे। तो कबीरदास जी की भाषा पर यदि कोई सवाल पूछा जाता है कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी, तो सधुक्कड़ी थी और पंचमेल खिचड़ी उनकी भाषा थी। सवाल आपको पूछा जा सकता है, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज, इन शब्दों की बहुलता किस साहित्यकार में या किस संतों की भाषा की विशेषता है? सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। तो फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे अलग अलग प्रकार के। उस ऑप्शंस में आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, उसका नाम है कबीरदास जी। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? आपकी आज्ञा है हम आगे बढ़े? जी मैम। ओके, धन्यवाद बेटा। अब चलते हैं उनकी कृतियों पर, है ना। ये देखिए, ये आपको पोस्टेज भी दिखाया जा रहा है। अभी तक भी मार्केट में हमारी बुक अवेलेबल नहीं है। जैसे ही बुक आ जाती है वैसे हम लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल जैसे विकिपीडिया से हम लोग ले रहे हैं, तो ये पूरी चीजें आपने शायद घर पर भी देखी होगी, पढ़ी होगी। तो सुंदर है, मतलब पूरा उसमें विश्लेषण बहुत सुंदर दिया है और चित्रात्मक था, इसलिए हमने उसे उठाया। ओके, तो प्रमुख कृतियों में से साखी, साखी का मतलब, यस, धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रामायण। अब देखिएगा कि धर्मदास ने उनकी वाणियों को, कबीरदास जी तो मस्त मौला थे। मतलब जब हम हिंदुओं के साथ देखते हैं, पंडितों के साथ उनको देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया? पंडितों का मजाक उड़ाया, तुरंत कहलवा दिया। उन्होंने क्या कहा? पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर पढ़े सो पंडित। मतलब प्रेम को पहले आप समझो। जब तक आपके शरीर में प्रेम को नहीं उतार पाओगे, तब तक ये पोथियां कितनी में पढ़ो आप। पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर पढ़े सो पंडित हुए। आपको केवल प्यार को पढ़ना होगा, पोथी को नहीं पढ़ना है, और फिर वो पंडित बनेगा। जब मुल्लाओं की बात आती है तो वो क्या कहता है? आपको याद आ रहा होगा वो भी दोहा। तो उन दोहों को भी याद रखना होगा आपको, है ना। जो दोहे हम आपको बार बार बताते हैं ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है काव्य, नाम है काजी, नाम है काबे कैलाश में। तो मतलब वो मैं कहीं पर भी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूं। मतलब साक्षात ईश्वर के दर्शन वो कहाँ पर लेता है? तो मनुष्य के रोम रोम में निवास करने वाले उस मनुष्य में लेता है, उस अंतर्जत में लेता है। विराट का अंग प्रत्यंग वो ढूंढने का प्रकृति में प्रयास करता है। तो इस प्रकार के कबीरदास जी ने जो वाणी कही, जो फटकार उन्होंने लोगों को दिया, बस उनकी वाणियों को संग्रहित किया। और वो कहां पर? तो बीजक नाम के ग्रंथ में। और उस बीजक को 3 हिस्सों में बांटा। देखिए, शब्द आपको कैसे पूछे जाएंगे, वाक्य आपको याद रखने हैं। इस वाक्य को भी आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल ले तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि आपको सवाल इसी पर पूछा जाएगा। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह किस नाम से किस ग्रंथ में किया, या किस नाम के ग्रंथ में किया? आंसर उसका बीजक होना चाहिए। सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीजक नाम के ग्रंथ में कितने भाग थे? 5, 10, 3, 2, कितने भाग थे? कितने थे? बीजक यह ग्रंथ कितने हिस्सों में बांटा गया था? तीन हिस्सों में। वेरी गुड, 3 हिस्सों में बांटा था। वह 3 हिस्से कौन से हैं? तो साखी, सबद और रामायणी। अब देखिए, सबद का अर्थ शब्द होता है बेटा, है ना। लेकिन कबीरदास जी की भाषा को हम पहले देख चुके हैं कि कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी से मतलब होता है पंचमेल थी, मतलब इन सभी बोलियों का मेल उसमें मिल जाता है, जिस कारण उन्होंने उनके शब्द को सबद बना लिया, और सबद को कहते हैं पद। ओके, अब हम लोग चलते हैं साखी को।
तो साखी का मतलब होता है संस्कृत के साक्षी। साक्षी इस शब्द का विकृत रूप बन गया और धर्मोपदेश के अर्थ में वो प्रयुक्त हो गया। जैसे हम लोग इसके पूर्व श्राद्ध बनाते थे, है ना, तो श्राद्ध का मतलब क्या था? तो श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से दिया गया भोजन था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने श्राद्ध का मतलब अलग कर दिया और जो मृत्यु के उपरांत दिया गया भोजन होता है उसे श्राद्ध बना लिया। मतलब देखिए, जब व्यक्ति जीवित होता है उस तब उसे भूखों मारना है, और जब वो मृत्यु लोक में चला जाता है, परलोक की यात्रा करता है, तब और लोगों को बुलाकर उनको खाना खिलवाना, ये कहाँ का रिवाज है भैया? तो अब तक नहीं पल्ले पड़ा। लेकिन जब हम कबीरदास जी को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं अंश हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो उनका कहना है कि इस प्रकार के श्राद्ध को मत रखिए, लेकिन उस समय में आप श्राद्ध को जरूर रखिएगा। क्या करना है? तो श्रद्धा से लोगों को बुलाकर उनको खाना खिलाना है, और चीजों को आडंबरों को करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कबीरदास जी का कहना। ठीक वैसे ये शब्द है साक्षी। तो साक्षी जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, और साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में उसे प्रयुक्त किया गया। मतलब जहां पर साक्षी शब्द था उसे उन्होंने साखी बना लिया, जिसे सबद शब्द को उन्होंने सबद बना लिया ना, ठीक वैसे ही अधिकांश साखियों में साखियां दोहों में लिखी गई है, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग होता है। कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ। और अब देखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोहा है, ये जो सोरठा है ना, ये छंद जिसे कहा जाता है, ये छंदात्मकता होती है। मतलब दोहा मतलब दो पंक्तियों का, है ना, और सोरठा का मतलब अलग होता है। तो इस प्रकार से दोहे और सोरठे में उनकी जो पंक्तियां हैं वह लिखी गई है, उनके पदों को वहां पर रखा गया है। अब देखते हैं सबद। सबद एक गेय पद है, इसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान होती है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता होती है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग की साधना की अभिव्यक्ति होती है। आगे चलते हैं। रमैनी। रमैनी चौपाई छंद में, अभी अभी आपको बताया कि छंदात्मकता होती है, जिसमें सोरठा है, जिसमें दोहा है। रमैनी यह भी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। यदि अब यहां तक क्लियर है कि बीजक नामक उनका एक मूल ग्रंथ है, और उस मूल ग्रंथों को 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। पहला साकी, सबद और रमैनी। यहां तक बेटा यदि आपको क्लियर हो गया हो तो आप हमें बताओ कि आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। जब आपकी जी आज्ञा। मैम। वेरी गुड बेटा, चलो, जी मैम। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा क्लियर तो हो रहा है ना आपको? किसी को कोई सवाल तो नहीं है? नहीं मैम। हाँ, देखो ये जो अन्य कृतियां हमने आपके सामने रखी है ना, कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, या हारे नसरल हटिया उसकी गेले रे दैवा। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये कबीरदास जी के उन्होंने लिखे हुए अंग हैं। नीति के दोहे हैं, बैसाख का अंग है, सुमिरन का अंग, तो ये सभी के सभी उन्होंने लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जो बातें कही उस बात को कबीर की साखियों के माध्यम से, या हम कहे कि जब उन्होंने कहलवा दिया, और उसके आपको पता होगा ना कि कई बार हम बस बोलते जाते हैं और हमारे जो शिष्य होते हैं वो शिष्य क्या करते हैं, उससे ऑब्जर्वेशन करते हैं। उस जमाने में हम कबीरदास जी की बात करें तो गुरु और जैसे चेला कहा जाता था। याद आ रहा होगा आपको शब्द चेला, है ना। तो फिर ये लोग क्या करते थे, वो चेले का काम करते थे। बस कबीरदास जी ने बताया तो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से कबीरदास जी के जो पद है या उनकी जो कृतियां हैं, इस पर बेटा आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, है ना, सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही बुक अपने हाथों में आएगी, ये माया महा ठगनी हम जानी, ये माया मतलब माया और कोई औरत नहीं है। तो माया किसे कहते हैं? भौतिकता वाली मोह माया,
है ना, उसे यहाँ पर उन्होंने हर एक दोहे को या हर एक पद को यदि देखते हैं, झीनी झीनी बीनी चादर सुंदर है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। जो जो पढ़ने लायक है ना वो हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आप बस आपके गूगल महाराज पर भी डाल देते हैं तो वो आपकी सहायता करवा देगा। गुरुदेव के अंग को भी आप लोग पढ़ोगे तो सुंदर से दोहे उसमें मिल जाएंगे आपको। काहेरी नलिनी तू को मिलानी, ये सुंदर दुआ है उनका। तो ऐसे कई प्रकार के दोहे हैं जो अत्यंत सुंदर हैं, जो आपको भी अच्छे लगेंगे जब हम उनसे सुनेंगे। तो एक हम कहेंगे कि आनंद की प्राप्ति होती है बेटा, उसे देखते हैं सुनते हैं ना तो मन संतुष्ट हो जाता है। हमन है इश्क मस्ताना, है भी सुंदर है। बस आप उसे आपकी चाहत क्या है, मतलब आप किसे देखते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, इस पर यह डिपेंड करता है। आपकी यदि इच्छा हो तो हम ही डलवा देंगे आपके ग्रुप पर। तो इस प्रकार से ये ढेर सारे पद हैं, जो आप उनके पदों को देखोगे सुनोगे तो मन को शांति होगी, संतुष्टि होगी, और निश्चित तौर पर आपका बिखरा हुआ जो चित्त है उसे आप कंट्रोल कर पाओगे, ये हमारा वादा है। तो चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गए बच्चों आपको सभी को? यस मैम। आगे बढ़े बेटा। जी मैम। गुड गुड। देखिए, आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे अंजलि, किरण, कोमल, रेणुका, रुचिका। सुंदर तासिका हमारी हो रही है। बहुत ही सुंदर लगता है हमें जब हमारे बच्चे बोलते हैं, जीवंतता इस लेक्चर्स में होती है। अदरवाइज हमें ऐसा लगता था कि बस पढ़ाना है, अब ऐसा जीवंतता की फीलिंग यहाँ पर आ गई है। एक तो पहली चीज ये है कि आप हमारे सामने नहीं होते, ये तो आदत ही नहीं है ना बिना छात्रों को पढ़ाना। मतलब हमारे सामने बच्चे नहीं है और ये लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं और बस बोलते जाते हैं, हम अकेले बोलते चले जाते हैं, तो कुछ अलग सी फीलिंग होती है। जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हमारे बच्चे में सुन रहे हैं, और हमारे बच्चे केवल सुन नहीं रहे हैं बल्कि उसे आत्मसात कर रहे हैं। ओके, तो आपके प्रति विशेष आभार इसलिए प्रकट करना चाहेंगे बेटा क्योंकि 1, 2, 3 की हमारा अटेंडेंस था अब तक का, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि 6 का अटेंडेंस है। आप लोगों में से कोई यदि उस अटेंडेंस को यदि निकालना चाहे तो उस अटेंडेंस को निकाल दीजिए बेटा, और ग्रुप पर ही शेयर कर दीजिए। और प्रश्न केवल इतना डालेगी कि क्या भारतीय संत काव्य में इतने ही छात्र हैं, इतना ही प्रश्न करके छोड़ दीजिए। देखिए कल की तासिका में और बच्चे जुड़ जाएंगे, हमारा वादा है। बस इतना ही काम कीजिए। और आप लोग नहीं कर सकते तो ये स्क्रीनशॉट हमें निकाल कर डाल दीजिएगा ताकि हम उस पर भी क्वेश्चन करें। तो डालिए क्वेश्चन आराम से, हम आपको पूरा अधिकार देते हैं। धर्म के प्रति कबीरदास जी का क्या कहना? देखिए, साधु संतों का तो कोई घर या जमावड़ा रहता ही था। मतलब जो साधु संत रहते हैं ना तो उनके घर में जमावड़ा ही रहता है। मतलब कोई भी साधु है या कोई संत है तो वो अकेले नहीं जीवन यापन कर सकता है ना। कबीर, हमने इसके पूर्व भी बताया बेटा, कबीर पढ़े लिखे थे ही नहीं। वो किसी स्कूल में किसी महाविद्यालय की बहुत बड़ी उपाधि नहीं लिए थे। वो तो कहते मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गई हाथ। मतलब क्या है कि इनके हाथों में कभी कलम गया ही नहीं, कागज को उन्होंने छुआ ही नहीं, पर फिर भी उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। केवल मुंह से, केवल अपने मुंह से भागे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। वो जो उनके शिष्य पढ़े लिखे थे वह उन्होंने अपने मुंह से जवानी बात कहलवा दी। जब मन में आया उन्हें तो मसमौला कहा जाता था। बस बोलते चले जाते थे, कुछ भी हिंदुओं के विरोध में बोलते थे, मुस्लिमों के विरोध में बोलते थे। और जब बात चलती है उनके शिष्यों की तो शिष्य भी उन्हीं के जैसे थे, मस्त मौला थे। और फिर आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिनिधित्व होती। देखिए यहाँ पर हमें आपको ये बताना है कि किस प्रकार से हाँ यस, तो साधु संतों का घर में जमावड़ा रहता था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखे, मुंह से भाके उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया।
और इनके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। अवतार, अब देखिए इनकी परिकल्पना अवतार को लेकर क्या थी। अवतार ये जो शब्द है ये संस्कृत, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही शब्द आप लोगों को याद रखना होगा कि अवतार अलग अलग रूप में अवतार है। तो अवतार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्रायः उतरना होता है, मतलब अवतरण जिसे अपन कह सकते हैं, है ना। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूप जब पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने विभिन्न युगों में आते हैं तब उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। भगवान राम एवं कृष्ण विष्णु के दशावतार में से एक है, उसे अवतार कहा जाता है। और मूर्ति पूजा, इसका तो घोर विरोध किया, मतलब मूर्ति पूजा को उन्होंने आत्मसात किया ही नहीं। मतलब मूर्ति पूजा करना यानी क्या, कि जैसे अब हम लोग चले जाते हैं किसी मंदिर में और मंदिर में जाकर उस भगवान की पूजा करते हैं, तो इस प्रकार की मूर्ति पूजा करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। रोजा भी रखना उन्होंने अच्छा नहीं माना था। ये देखिए, ये रोजा इस शब्दों को देखते हैं तो सोम और बहुवचन सियाम, अरबी भाषा का जो शब्द है, उपवास को अरबी में सौम कहते हैं। रमजान के पवित्र महीने में रखे जाने वाले उपवास को सोम है और उर्दू और फारसी भाषा में सोम को ही रोजा कहा जाता है। ईद मिलाद, आपको ईद पता होगी कि ईद शब्द यह जो है यह अरबी का शब्द है। उर्दू और फारसी में ईद शब्द का उपयोग होता है। ईद का अर्थ हिंदी में पर्व या त्योहार होता है। ईद शब्द का अर्थ अरबी, उर्दू, फारसी में खुशी, हर्षोल्लास के लिए ले जा सकते हैं। इस्लामी धर्म, मुस्लिम संस्कृति में अनेक पर्व या ईद है, वह है ईद उल फित्र, रमजान या रोजा के बाद में वह आता है। देखिए ये जो शब्द है उसे भी आप लोग याद कीजिएगा। तो फिर अपन चलते हैं, मंदिर भी आ गया, मस्जिद, पहले मस्जिद को लेते हैं। इस्लामी मस्जिद आसीनपुर अखरी मुसलमानों की उपासना, मतलब जहां पर इबादत दी जाती है ना, मतलब प्रेयर की जाती है, प्रार्थना स्थल होता है। इसे नमाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मुसलमानों के प्रारंभिक काल में मस्जिद नबवी को विदेश से आने वाले वफूद से मुलाकात और चर्चा के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। इस्लामी मस्जिद आसीनपुर अखरी से मुसलमानों की पहले विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जन्म लिया था। देखिए यदि हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे प्लेसेस हैं कि अब वो प्लेसेस मतलब सातारा के नजदीक में है। हम जिसे कहे कि इकबाल जो है ना, इकबाल का एक बाल वहां पर उन्होंने गाड़ दिया है उस मस्जिद के पड़ोस में। इतने ढेर सारे वाइब्रेशंस उसमें हैं कि आप उसे यकीन करोगे तो पता चलेगा, जाओगे वहां पर तो पता चलेगा। अब अपन चलते हैं मंदिर में, है ना। तो मंदिर देखिए, जैसे मंदिर आ गया तो ये मंदिर आपकी आंखों के सामने है। धर्मोपासना स्थल को अपन मंदिर कहते हैं। आराधना, पूजा अर्चना के लिए निश्चित एक जगह होती है जिसे हम देवस्थान कहते हैं। यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाता है, वहां मूर्ति रखकर पूजा अर्चना की जाती है, उसे मंदिर कहते हैं। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है। वस्तुतः सही शब्द देव मंदिर, शिव मंदिर और काली मंदिर है। देखिए इस प्रकार आदि को वो नहीं मानते थे। देखिए कर्म कांड के विरोध में थे, आपको पहले बता दिया। इस आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, अवतार, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, इनको न मानने वाला साहित्यकार कौन है? उस समय में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा आप, क्योंकि उस समय में आपके पास एक नहीं बल्कि हजारों संतों को आपको देखना है। आज तो केवल कबीरदास जी को पढ़ा रहे बेटा, हमें तो केवल कबीरदास जी को पढ़ाना है ही नहीं, आपको हम लोग लेकर जाने वाले हैं केरला में, केरला के संतों को पढ़ना है, आपको तमिल के संतों को पढ़ना, आपको कलकत्ता में जो लोग हैं उनको पढ़, मतलब देखिएगा कि केवल हमें कबीरदास जी को पढ़ना नहीं है बल्कि इन सभी संतों का अध्ययन आपको करना है और अध्यापन आप हमें करना है। मतलब देखिएगा कि केवल उन संतों को पढ़ना और पढ़ाना हम दोनों का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हम कहें उन संतों की गरिमा को हमें हमारे धमनियों में उतारना होगा कि आज हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारा उत्तरदायित्व आज
का क्या है, क्या समाज के लिए हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समाज में चल रहे उन कर्मकांडों का क्या हम विरोध कर पा रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे तो हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है। उत्तरदायित्व को समझे पहले। यदि आप लोग उत्तरदायित्व को समझना शुरू कर दिया तो आप इन कर्मकांडों में कभी नहीं जाओगे। तो सर्वप्रथम आप लोग यदि संत साहित्य के संत प्रेमी हो, आप इस विषय से जुड़े हुए हो, तो मात्र उसे पढ़ना और पढ़ाना हमारा पर्पस नहीं है, बल्कि उसे आपकी धमनियों में उतारना और हमारी धमनियों से उस बहने वाले खून में, आने वाले आचरण में उसे लाना, दैट्स इम्पोर्टेंट। बस यही है कि जब तक हम अपने आचरण में उसे सुधार नहीं लाओगे, है ना। गूगल महाराज तो बैठा है बेटा देने के लिए, लेकिन हम उसमें से कौन सी चीज ले रहे हैं, है ना, कौन कौन सी चीजों को हम आत्मसात कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी हमें संत साहित्य देता है। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि कई गलतफहमियों की शिकार हम लोग हो जाते हैं। कई दफे हम खुद को ही संभल नहीं पाते, होता है ऐसा। लेकिन जब हम संत साहित्य की वाणी को पढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार का कोई कृत्य करने की हमारी, या किसी भी प्रकार की अहिंसा या किसी प्रकार का क्रोध, काम, इन सभी मनोविकारों से अपन दूर रह जाते हैं। कोई मिले या न मिले, वेरी सेटिस्फाइड हम लोग बन जाते हैं। तो देखिए कबीरदास जी का क्या कहना है, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी में बालक तोरा। मतलब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लगे खजूर। कितना सुंदर दुआ है, उसे पढ़िएगा, आप जरूर सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। हरि मोर पियू, मैं तो राम की बहुरिया, मतलब एक जगह पर राम को क्या मानते हैं, तो श्री राम जो है ना, तो मैं राम की बहुरिया, तो राम क्या है, तो राम एक नायकत्व है, और बहुरिया मतलब मैं राम की पत्नी हूं। देखिए एक पुरुष होने के नाते वह अपने आप को स्त्री की महिमा रखते हैं, और राम को वह अपना भगवान मानते हैं, अपना पति मानते हैं, पियू मानते, अपना पिया मानते हैं। दूसरी जगह पर कहते हैं हरि जननी में बालक तोरा, मतलब उस श्री राम को वो क्या कहते कि मैं तुम्हारा बालक हूं। और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे खजूर, मतलब तू तो बड़ा हो गया, तू खजूर के पेड़ के जैसे हो गया। और देखिए आगे बढ़ते हैं कि उस समय में हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। आपको पता होगा कि, माफ कीजिएगा हमें बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब हम कबीरदास जी को पढ़ते हैं, है ना, कबीरदास जी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पूरा चित्र हमारे सामने आ जाता है कि उस समय की वास्तविकता क्या थी। उस समय में यदि अपन चले जाते हैं औरंगजेब के मुस्लिम शासकों की ओर, तो सबसे शासक करता कौन था, तो वो औरंगजेब था। मतलब उसके जनान खाने की यदि बात करते तो 16,000 नारियां उनके पास थी, जो जिसे अच्छा लगा उन्होंने उसे आत्मसात कर लिया। इस प्रकार का आतंक उस समय में था हिंदू जनता पर, मुस्लिम शासनों ने इस प्रकार की गहरी छाया जमाई हुई थी। और कबीरदास जी अपने इस पंथों को इस ढंग से नियोजित कर लेते हैं, जिसलिए मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गए। मतलब देखिएगा कि कभी कबीरदास जी ने मुस्लिम लोगों को इस प्रकार से नहीं बताया कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन उस जनता को, जो सर्वसामान्य जनता इस प्रकार का उत्तरदायित्व दे रही है, जो मुस्लिमों के उस आतंक का सामना नहीं कर पा रही है, उनको उन्होंने बताया, उन्हें समझाया, उनकी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। मतलब देखिएगा जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि यदि हम दूसरे किसी लैंग्वेज में बात करें, आपको अभी हमने ब्रज बोली का एग्जाम्पल बताया तो आप लोग उसे नहीं समझ पाए, लेकिन उसे ही यदि हमने आपकी हिंदी में बोला तो आप लोग उसे सरलता से समझ पाए। मतलब देखिए कि जो भी कोई संत होता है, तुलसीदास जी भी तो बहुत अच्छी संस्कृत जानते थे, लेकिन उन्होंने, संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी ने, जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा तो उन्होंने सर्वसाधारण अवधी बोली में लिखा। और आपको पता होना चाहिए कि अवधी जो बोली है या अयोध्या से रिलेटेड होती है, और अयोध्या से रिलेटेड होने के नाते हमारे संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी ने अवधी इस बोली को इसलिए अपनाया ताकि आम जनता श्री राम के गुणों का बखान कर पाए, उनके गुणों को समझ पाए। ठीक वैसे ही आ जाइएगा वापस, ठीक वैसे ही कबीरदास जी की जो भाषा थी वह अत्यंत सरल थी, मनोरम थी, सुबोध थी, ताकि वह आम आदमी तक पहुंच पाए।
और इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा भी हुई। मतलब देखिए ना कि आम जनता कब उनकी बातों को मानेगा, जब तक कोई साहित्यकार उनके दुखों को नहीं मानेगा। मतलब कोई यदि व्यक्ति कहता है कि दुख दिखाओ दिखाओ, बस दिखाने भर के दुखों को यदि देखता है तो उसके साथ हमारा तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को जुड़ने के लिए, मिलने के लिए, मिलन, परस्पर मिलन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो दोनों की भाषा एक जैसी होनी चाहिए, दोनों के मन जुड़ने चाहिए। दोनों के मन माने आम जनता के और जो मुख्य व्यक्ति होता है उसके। इनके जो पंथ है वो मुस्लिम संस्कृति और गो भक्षण के विरोधी थे। देखिए, गो भक्षण किया जाता था, किया जाता है, भविष्य में भी रहेगा। जिस गाय की उपासना हम हिंदू धर्मी लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे मरते दम तक, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उसी गाय को भक्षित करते हैं, खा लेते हैं। मतलब ये जरूरी चीज नहीं है। आज भी ये हमारे समाज में घटनाएं घटित होती है और हमारे जैसे युवा लोग उसे बस केवल देखते रहते। तो यहाँ पर हमें विरोध करना आना चाहिए। कबीर को हमने बताया ना आपको कि ना कहने की भी शक्ति हम लड़कियों में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का आपको ऑफर आए तो ऑफर किस प्रकार का आ रहा है उसे आपको देखना होगा, समझना होगा, आत्मसात करना होगा। और ना कहने की ताकत, विरोध करने की ताकत भी हम नारियों में होनी चाहिए, क्योंकि हम कल शक्ति थे, शक्ति है, शक्ति रहेंगे। कबीरदास जी की यदि बात करते हैं तो कबीरदास जी को शांति में जीवन प्रिय था। सारे हमारे जो संत है ना वो शांति में जीवन से व्यतीत करते हैं। कोई से हड़बड़ी मचाने वाले लोग नहीं चाहते हैं। हड़बड़ी नहीं थी उनके जीवन में, बस शांति में जीवन प्रवाह था। हमने देखा टुकड़ो जी महाराज को, नेक्स्ट सेमेस्टर में हमने टुकड़ो जी महाराज को देखा कि किस प्रकार से टुकड़ो जी केवल मात्र नागपुर में रहने वाला व्यक्ति था, यार सॉरी, अमरावती में रहने वाला व्यक्ति था, है ना। तो अमरावती में रहने वाले व्यक्ति को कहाँ जापान ले गए, किस किस जगह पर घूमे हमारे टुकड़ो जी महाराज। और अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं हमारे संत साहित्य की। तो कबीरदास जी को शांतिमय जीवन बहुत प्रिय था। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार इनके प्रशंसक भी रहे। उनकी सरलता, साधु स्वभाव, संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। देखिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कबीरदास जी जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज भी उन पर रिसर्च किया जाता है, आज भी उन पर पीएचडी की उपाधि ली जाती है, एमफिल की उपाधि ली जाती है। हमारी खुद की डॉक्टर रूपाली चौधरी जी एमफिल कर चुकी है कबीरदास जी पर। क्यों हम लोग कबीरदास जी को पढ़ते, क्यों उनके मस्त मौला स्वभाव को जानना चाहते हैं? इसी का कारण है बेटा, क्योंकि कबीरदास जी हमें ध्यान करना सिखाते हैं, कबीरदास जी हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाते हैं, कबीरदास जी हमें आत्म परीक्षण करना सिखाते हैं कि हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है। और उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा। आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की उन्होंने यात्राएं की। इसी क्रम में कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुंचे। वहां रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। वहां के संत भगवान गोस्वामी के जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ। कबीर की एक साखी ने उनके मन पर गहरा असर किया। देखिए उनकी साखी कौन सी है। बनते भागा बिहरे पड़ा करहा अपनी बान, करहा बेदन कासो कहे को करहा को जान। वन से भागकर बहेली के द्वारा खोए गए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहे। कितनी प्यारी और यथार्थ भरी बात उन्होंने कही है। सारांशता हम लोग कह सकते हैं कि धर्म की जिज्ञासा में प्रेरित होकर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आए। हरिवैसी संप्रदाय के गड्ढे में गिरकर अकेले निर्वासित होकर असंवाद स्थिति में पड़ चुके हैं। हमने आपको बता दिया इसके पहले ही, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। पाथन पूजे, पाथन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार। इस दोहे को यहाँ पर इस प्रकार से भी देखा जाता है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते चाकी भली पीसी खाए संसार। मतलब यदि पाथर पूजे, पत्थर पूजने से यदि मुझे हरि मिलता है तो मैं तो पहाड़ों को ही पूज लू। लेकिन घर की चक्की, आपको पता होगा कि जो चक्की होती है ना वो पत्थर से बनती है, और उस पत्थर से बनी हुई चक्की से जो
पीसा जाता है और जो पीसी निकलती मतलब जो आटा निकलता है वो आटा खाकर ही तो पूरा संसार जन्म लेता है। तो इस प्रकार से पाथन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार। इस प्रकार की मूर्ति पूजा के घोर विरोध करना चाहते हैं। कड़ा विरोध करने के लिए हमारे कबीरदास जी जो है वह सफल हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे कबीर के राम। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। गुड गुड। जैसे मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया ना, तो वैसे ही विरोध उन्होंने इनका भी किया। मस्जिदों में मौलवी के भी विरोध में उन्होंने कहा, दिन भर रोजा रखते रात हनथे गाय, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। मतलब दिन भर रोजा रखते हैं। माफ कीजिएगा, हमें किसी के भी विरोध में जाना नहीं है। आप में से कोई यदि मुस्लिम बेटी होगी या सुनने वाले हमारे चाहते होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली यूट्यूब पर जाता है एज इट जैसा का वैसा, तो सुनने वाले हमारे जो साथी हैं वो भी मैं माफ कर दीजिएगा। लेकिन जो चीजें कबीरदास जी ने उस समय में उस युग में उस युग के लोगों के लिए बताई, उन लोगों की बातों को हम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहते हैं। तो क्या कहते देखिएगा, दिन भर रोजा रखते रात हनथेगा, मतलब दिन भर रोजा रखते हो और रात को गाय को खाते हो। तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, मतलब और ऊपर से क्या करते हो, जोर से वो जो मुल्ला होता है वो बांग देता है, मतलब जोर जोर से अल्लाह अकबर की आवाज देता है। तो क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया? इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार का कर्तृत्व कबीरदास जी ने उस युग में दिया। मूर्ति पूजा के विरोध में कहा, जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में कहा, ठीक वैसे ही उन्होंने ये जो मौलवी थे उन मौलवी के विरोध में भी उन्होंने कहा। यहां तक क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते कबीरदास जी के राम को देखते हैं। आपकी आज्ञा है बेटा? यस मैम। ओके। अब कबीरदास जी के राम तो अगम है, वो संसार के कण कण में विराज, हमने कहा कि सृष्टि के कण कण में विराजमान है मेरा राम। मतलब ये नहीं कि कबीरदास जी का राम किसी मंदिर में है, किसी मस्जिद में है, नहीं। तो कबीर का राम इस्लाम का एकेश्वरवाद है, एक सत्तावादी खुदा भी नहीं। इस्लाम में खुदा या अल्लाह को समस्त जगत एवं जीवों से भिन्न एवं परम समर्थ माना जाता। पर कबीर का राम परम समर्थ भले हो, लेकिन समस्त जीवों और जगत से भिन्न तो कदापि नहीं है, बल्कि इसके विपरीत में तो वे सब में व्याप्त रहने वाले रमता राम है। क्या कहता है देखिएगा, व्यापक ब्रह्म सबनी में एक को पंडित को जोगी, रावण राव कवन सु कवन वेद को रोगी। कितना सुंदर उन्होंने बखान कर दिया राम का। मतलब देखिएगा कि कबीरदास जी के जो राम है उस किसी की खास रूपाकृति की कल्पना ही नहीं करते। रूपाकृति मतलब क्या? तो रूपाकृति का मतलब है कि जैसे रूपाली है ना, तो परमात्मा ने जरूर कोई सोचा होगा कि इसकी ये आकृति बनाए, उस माता पिता ने सोचा होगा और फिर हम लोग हमारी उत्पत्ति हो गई। ठीक वैसे ही जितने लोग अभी जुड़े हुए हर एक की अपनी अपनी कृति है। या ऐसा है कि हमारे ही जैसा या आप लोगों में से ही कोई है ऐसा व्यक्ति आपको पता है कि किरण के जैसा, कोमल के जैसा, रुचिका के जैसा, वैसा एज इट जैसे के वैसा कोई नहीं है। हाँ, मतलब हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है। अभी 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 तो आए थे मैडम, आपके जैसा मुझे कोई मिला था मार्केट में, शायद आप थी। हमने कहा नहीं, तो हम बिल्कुल नहीं थे, हम तो मार्केट में जाते नहीं है। तो ये जो होते हैं ना, ये बस केवल हमारी आकृति के जैसे हो सकता है, एज इट हम लोग नहीं हो सकते। ठीक वैसे आ जाइएगा, मार्केट में कोई नहीं जाइएगा। तो कबीरदास जी के जो राम है वो किसी एक खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते। मतलब रूपाकृति का मतलब अब तय हो गया कि जैसे हमने एक राम को बना लिया, राम की अवधारणा को बना लिया कि राम का मतलब क्या है, गोरे रंग के, और श्याम का मतलब है कि सांवले रंग के, है ना। तो ऐसी कोई भी रूपाकृति की कल्पना वो नहीं करते हैं। राम को किसी एक खास